और इसी बीच बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां धर्मांतरण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई है। भरनी में बने अवैध प्रार्थना घर पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर प्रार्थना घर बनाया गया था, जिसके बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। करीब 5 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर प्रार्थना घर बनाया गया था। बीते दिनों हिंदू संगठन और पुलिस ने दबिश भी दी थी। जमकर हंगामा की स्थिति यहाँ पर बनी थी। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल यहाँ पर चल रहा था। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस वक्त मौके पर आप मौजूद हैं, बताइए कार्रवाई कहां तक पहुंची है? सरपंच साहब कहां गए? बिल्कुल, देखिए सीधे हम आपको मौके की तस्वीर आपको दिखाते हैं और उसके बाद अपनी आगे बात बढ़ाते हैं। धर्मांतरण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और पहली बार है जब बिलासपुर में धर्मांतरण के मामले में एक बड़ा एक्शन यहां पर पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से लिया है। देखिए यहां पर ये प्रार्थना घर बनाया गया था, जिस पर अब यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। दरअसल भरनी में बीते दिनों धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिसमें प्रार्थना सभा के आड़ में यहाँ पर धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। उस समय हिंदू संगठनों ने यहाँ पर दबिश दी थी। धर्मांतरण के इस खेल का यहाँ पर खुलासा हुआ था, भंडाफोड़ हुआ था। उसके बाद से लगातार हिंदू संगठन ये मांग कर रहे थे कि धर्मांतरण के खिलाफ यहाँ पर कठोर कार्रवाई हो। उसी कड़ी में जहाँ प्रार्थना घर बनाया गया था, इसकी जब जांच की गई तब ये जानकारी सामने आई कि सरकारी जमीन में अवैध कब्जा कर यहाँ पर प्रार्थना घर का निर्माण किया गया है। लगभग 5 डिसमिल जमीन यहाँ पर यह अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जो कि सरकारी जमीन है, और इसी जमीन पर यहाँ पर प्रार्थना घर बनाया गया था। और लगातार इसी प्रार्थना घर के आड़ में प्रार्थना सभा का आयोजन हो रहा था और यहाँ पर धर्मांतरण का जो प्रयास है वो किया जा रहा था। देखिए अभी भी यहाँ पर बुलडोजर जो कार्रवाई है वो जारी है। प्रार्थना घर को यहाँ पर जमींदोज जो है वो किया जा रहा है। तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि लगातार ये मांग उनके तरफ से उठ रही थी। किस तरह से देखते हैं, लगातार धर्मांतरण का भंडाफोड़ हो रहा है बिलासपुर में खास तौर पर, और भरनी में जिस तरह से मामला सामने आया था, अब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। किस तरह से देखते हैं कार्रवाई को? कार्यवाही तो वही है कि पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बोला था और सारे हिंदू संगठनों ने भी बोला था कि जो धर्मांतरण जैसे अवैध गतिविधि में लिप्त रहेगा, जिस घर में धर्मांतरण होगा उस घर को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और जो धर्मांतरण में लिप्त होगा उनको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसी के तहत आज ग्रामवासियों ने मिलकर के, गांव के सरपंच साहब और सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर के धर्मांतरण के अवैध अड्डे को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। देखिए सरपंच भी हमारे साथ हैं। ये कब से यहाँ पर निर्माण हुआ था? जब निर्माण हुआ था तब क्या इसकी जानकारी आप लोग को लगी? आप लोगों ने शिकायत किया था? नहीं, जानकारी नहीं था क्या, क्योंकि यहाँ पूरा तो बेजा कब्जा ही है। जहाँ पूरा मकान दिख रहा है पूरा बेजा कब्जा ही है। हमको ये मालूम नहीं था किसी को मकान बना रहा है बेजा कब्जा करके, ये था जानकारी था। इससे पूर्व में जो बेजा कब्जा है उसका मैं शिकायत दे दिया गया था मेरे द्वारा, कि पूर्व में सरपंच था उस समय का दे दिया गया था कि यहाँ बेजा कब्जा हो रहा है करके। और अभी जब यहाँ जब कुछ दिन पहले ना 2-3 महीने पहले यहाँ पता चला कि ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है करके, तो मैं आके यहाँ जानकारी लेने के लिए आया तो देखा अंदर में धर्म परिवर्तन चल रहा था। 30-35 बच्चे, महिला सबको बैठा के उनको धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। उस समय भी कार्रवाई किए थे। उस समय फिर नियम अनुसार फिर कार्रवाई किए उसके हिसाब से फिर, क्योंकि जो भी गांव के हित में है तो गांव के हित से ही काम कर रहे हैं अपन लोग। गांव के भोले भाले को बलगला के उसको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, आप लोग भी लगातार देख रहे हैं धर्मांतरण का प्रयास हो रहा है। किस तरह से देखते हैं कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? ये कार्यवाही बहुत अच्छी है। आप खुद भी देख रहे हैं इस पूरे गांव में सबसे बड़ी बिल्डिंग यही है, और यहाँ पे अवैध तरीके से, इस तरीके से, और सारे हिंदू भाई हैं, हिंदू बहनें हैं, हिंदू बेटियां हैं, उनको किस तरीके से इन लोग बरगला के सेवा के नाम पे, सेवा ये क्या सेवा है कि आप कन्वर्ट कर रहे हो उनको थोड़ी सी चावल के लालच में। और कहते हैं ना कि धर्म से आपकी सीने से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से कोई बात जाती नहीं होती। ये हमारे सनातन धर्म की जीत है, जिसकी वजह से हम आज इसको खत्म करने में सक्षम हुए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जानकारी सामने आई है, बताया जा रहा था कि बाहर से भी फंडिंग हुई थी, जिसके बाद इस प्रार्थना घर का निर्माण जो है यहाँ पर किया गया था। और देख सकते हैं कितने तामझाम के साथ निर्माण किया गया था। बाकायदा ये यहाँ पर लेंटर का जो अगर कहें ढलाई की हुई, यहाँ पर ये लगभग 5 डिसमिल में बड़ी बिल्डिंग है। एक बड़ा सा हॉल यहाँ पर बनाया गया था। स्टील की रेलिंग आपको नजर आ रही होगी, बिजली फिटिंग यहाँ पर की गई थी। मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पर प्रार्थना घर को बनाया गया था। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखेंगे, ये ग्रामीण क्षेत्र के गाँव जो ग्रामीण हैं उनके मकान है। बगल में कच्चे मकान यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। और इस गाँव में आसपास में अगर कहें तो ये बड़ा सा जो आलिशान यहाँ पर प्रार्थना घर बनाया गया था,
इसी को लेकर लगातार यहाँ पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। हालांकि अब प्रशासन ने यहाँ पर सुध ली है, कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है और नेस्तनाबूद जो यहाँ पर प्रार्थना घर था उसको किया जा रहा है। हालांकि इसके बाद भी जो जांच है वो प्रशासन के आगे जारी रहने वाली है। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए वहां के लोगों का यानी कि रहवासियों का तो यही कहना है, सनातन की जीत के तौर पर उसे देख रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या इसके बाद धर्मांतरण के जो मामले सामने आ रहे थे वो कम होते हैं या फिर नहीं।